जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शम्दौ तमोनुदौ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इधर सम्मिलित इकट्ठे श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरा सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम।
तो मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है पीछे भी? हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। हम लोग बैठे हैं इस होलीनेस भक्ति वैभव पुरी महाराज के आश्रम के आंगन में। ये महाराज जी प्रभुपाद जी के बहुत निकट मित्र थे। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके वापस जब लौटे, उनके गुरु भाइयों में से कुछ गुरु भाई थे जिन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत प्रशंसा की। उनके साथ मैत्री जो जुड़े थे, उनमें से पुरी महाराज जी एक महाराज हैं। मैं खुद इनसे अनेक प्रवचन सुना हूँ वृंदावन में। प्रभुपाद जी भी उनकी गुणगान करते थे बहुत। हमारे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में भी महाराज आए हैं, एक बार आए थे महाराज जैसे उधर भी। एक बार हम लोगों को याद है 98 में हम लोग एक यात्रा में आए थे, इसी हॉल में हम लोग बैठे थे और परम पूज्य राधानाथ महाराज जी यात्रा में लेके आए थे। तो सबको पुरी महाराज ने एक द्रोण में स्वीट राइस वितरण की थी। हम सब लोग स्वीट राइस को ऐसे ही हाथ में पकड़े थे क्योंकि भगवान राधा वृंदावन चंद्र की दर्शन खुला था। तो हमने सोचा कि भगवान का दर्शन खुला है, कैसे हम खा सकते हैं। हम लोग वेट कर रहे। तो पुरी महाराज ने बोला सब लोग खाओ खाओ, कृष्ण प्रसाद है खाओ। तो सब लोग हिचकिचा रहे थे। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने मदन गोपाल प्रभु को बोला डेटी इज ओपन, दर्शन इज ओपन, हाउ कैन बी। एक महाराज को पूछो। तो जाकर कान में धीरे से बोला उन्होंने, हाँ कृष्ण प्रसाद प्रसाद खाओ खाओ बोल रहे थे। तो थोड़ा जोर से पूछा उन्होंने, तब उन्होंने बोला भगवान आप लोगों को प्रसाद खाते हुए देखकर और प्रसन्न हो जाएंगे और आप खाओ, ऐसे बोला। क्योंकि वो बता रहे थे किस तरह से यमुना के तट में कदम्ब कानन में भगवान बैठकर अपने गोप मित्रों के साथ खाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। इस तरह आप लोगों को प्रसाद खिलाकर भगवान खुश हो जाएंगे, आप लोग खाओ खाओ नो प्रॉब्लम, ऐसे बोले। हम लोग जानते हैं भगवान का आल्टर जब खुला है तब खाना नहीं चाहिए, वो एक रूल है, विधि है, क्योंकि भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसे महात्मा पुरुष जब एक विधि से उसका ऊपर विधि बताते हैं, वो दर्शन का टाइम था, अनेक लोग आ रहे थे, दर्शन लेना था उनको, इसलिए उन्होंने बोला था आल्टर बंद मत करो लेकिन भक्तों को प्रसाद लेने दो। ऐसे बोला उन्होंने। तो मैं भी था उस समय उसी हाल में, याद था मुझे उसको देखकर। तो ये महाराज जी पुरी महाराज जी बहुत बड़े महात्मा पुरुष हैं। तो गौरंग महाप्रभु की लीला अगर वो बोलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बहता है। तो उन्होंने ऐसे एक प्रश्न पूछा एक बार जब आए थे चौपाटी मंदिर में, भगवान के अनगिनत अवतार है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, ऐसे है कि नहीं? हाँ, अनगिनत अवतार है, एक अवतार का नाम बताओ गौरंग महाप्रभु को छोड़कर जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठाया, ऐसे उन्होंने पूछा। तो सब लोग सोच रहे थे अरे प्रभु रामचंद्र तो धनुष बाण उठाया हाथ में, और वामन देव तो कमंडल उठाया है, और हिरण्यक्ष को वध करने के लिए भगवान वराह देव के रूप में आए, अपने हाथ में गदा उठाया उन्होंने। अरे झाड़ू कौन उठाया? हम तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को झाड़ू उठाते हुए सुना है एक लीला में, जिधर गुंडीचा मंदिर मार्जन में है, उसको छोड़कर और कुछ अवतार सब लोग ढूंढ रहे थे। तब महाराज बोले अरे चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर कोई भी कृष्ण के अवतार नहीं है जिन्होंने झाड़ू उठाया हाथ में। तो उन्होंने बोला भगवान खुद झाड़ू उठाकर गुंडीचा मंदिर को मार्जन करके सब भक्तों को सिखाया अपने अपने हृदय को कैसे शुद्ध करना। भगवान कितने अति कृपाल परम दयालु, देखो करके वो उनकी आंखों में ऐसे प्रेमाश्रु बहने लगा ऐसे। तो इस तरह हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में इस दुनिया में अवतरित होते हैं। तो आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में, जिधर भगवत गीता अंत होता है उधर भागवतम शुरू होता है। भगवत गीता का लास्ट में 18.66 श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज, ऐसे भगवान बताते हैं। हाँ। देखो इस दुनिया में अगर कोई अधर्मी व्यक्ति हो उसको बोलना चाहिए कि धर्म करो। अगर कोई बीवी बच्चों को संभालता नहीं हो, शराब पीता हो, लापरवाही हो, उसको कान पकड़ो, बोलो उसको अरे थोड़ा जिम्मेदार बनो, घर की जिम्मेदारी निभाओ। कोई बोलता है हम घर का जिम्मेदारी अच्छा निभा रहे हैं, बीवी बच्चों को देखते हैं, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं करते हो, तो उनको भी पकड़ना चाहिए, बोलना चाहिए अरे मंदिर में जाओ। हाँ? देखिए भगवान तुमको सूर्य की ताप दे रहे हैं, हाँ, बादल बरस रहा है पानी, हाँ, इतना तरकारी खा रहे हो, इतना धान्य खा रहे हो, हाँ, इतना प्राप्त कर रहे हो, सब देवता लोग आयोजित कर रहे हैं। इसलिए भगवान बताते हैं देवान भावेतानेन ते देवा भावयन्तु, हाँ, परस्परम भावयन्तः। तो देवताओं को धन्यवाद देना चाहिए। कोई बोलता है कि हम सब देवताओं की पूजा करते हैं, कोई बोलता है हम पढ़ाई के लिए सरस्वती के पास जाते हैं, तबीयत के लिए सूर्य के पास जाते हैं, इस तरह कोई बोलता है। तो उसको भी बोला जाता है अरे इतने देवताओं के पास जाते हो, तुमको मालूम नहीं कि सब देवताओं के ऊपर कौन है? हाँ? वो तुमको मालूम नहीं। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमिध्यम यस्मात् परम नापरमस्ति किंचित, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वो कौन है व्यक्ति ऐसे? मान लीजिए आपके शहर में अगर आपके लोकल एमएलए आया है, स्टेज में बैठा है, आपके चीफ मिनिस्टर आया है आपके प्रदेश के, और भारत के प्रधानमंत्री भी आए हैं, तीनों बैठे हैं स्टेज में, लेकिन आपके हाथ में एक ही हार है, किसको आप पहनाएंगे? मान लीजिए आपको तो लोकल आदमी मालूम है, एमएलए को पहना दिया, उसको अच्छा लगेगा क्या? हाँ? वो चिल्लाएगा, वो हाँ, वो बोलेगा अरे गलत कर दिया तुमने, इधर सीएम बैठा है, पीएम बैठा है, हाँ? अब हमको पहना दिया। इसलिए सब लोग जानते हैं कि किसको पहनाना चाहिए? पीएम को पहनाना चाहिए। इसी तरह से हम अगर देवताओं को भगवान बना देंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? अगर हम ईश्वर को पूजा आराधना करते हैं तो सब देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए जब परीक्षित महाराज कथा श्रवण करता है भागवत में, तो देवताएं ऊपर से फूल की वर्षा करते हैं जब भगवत नाम लौटता। आप देखेंगे जब अर्जुन को लड़ाई करना होता है, सब देवता उनको सुविधा देते हैं, पाशुपतास्त्र देते हैं शिव जी, है ना? ऐसे इंद्र भी उनको अनेक आयुध देता है। इंद्र ने अपने सिंहासन में उनको भी आधा सिंहासन दिया बैठने के लिए, किसको? अर्जुन को। इंद्र तो छोड़ेगा नहीं सिंहासन को किसी को, है? तो इस तरह आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है भगवान कृष्ण। जैसे भारत में अनेक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कितने हैं? एकल ईश्वर कृष्ण आर सबूर्ति, ऐसे ही है। भगवान एक हैं लेकिन देवताएं अनेक हैं ऐसे। लेकिन वो परम भगवान जो कृष्ण हैं, उनकी भक्ति में और देवताओं की पूजा आराधना में बहुत बड़ा फर्क है। देवताओं के पास अनेक लोग जाकर अनेक छोटे मोटे चीज़ों को मांग कर इसी दुनिया में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। जिस तरह है जेल के अंदर अगर कोई मच्छर काट रहा तो मच्छरदानी ले लिया उसने, इस तरह है। लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करना हम लोगों को जो प्राप्त हुआ भक्ति है बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भागवत पढ़ने से हम लोग इस दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चले जाते हैं। बाकी देवताओं की पूजा से इस दुनिया के जीवन को थोड़ा बेहतर करते हैं। अगर इधर आपने एक बैग उठा लिया, दर्द होता तो इधर से इसको इधर पहन लेने का, ऐसे ये दुनिया में इतना ही देवता लोग कर सकते हैं हमको। लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने से वो लगेज ही निकल जाएगा, आपको उठाना ही नहीं है आपको। जैसे प्लेन में आप इसमें डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चेक इन में, आपको उठाना नहीं है, आपको भगवान कृष्ण उठा लेंगे उसको। और इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरे भक्त मेरी पूजा आराधना करते हैं, मेरे धाम में आते हैं। उनके धाम में क्या होता है? भगवान के धाम में आपको दफ्तर खाना नहीं जाना है, पैसा नहीं कमाना है, आपको बुढ़ापा नहीं है, व्याधि नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो ये एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अपने धाम में उनका एक ही काम है, अपने भक्तों के साथ लीला चेष्टाएं करना, है? अपने आनंद को भगवान वितरण करते हैं सब जीवों को। जैसे मान लीजिए एक पिताजी मार्केट में जाकर एक बहुत मिक्स्ड फ्रूट जूस लेकर आया बहुत बड़े जार में, घर में लेके आकर वो खुद पिएगा, वो क्या करेगा? अपने बीवी को देगा, अपने बच्चों को देगा, वो बंटवारा करेगा उसको। इसी तरह भगवान भी क्या करते हैं? अपने आनंद का बंटवारा करना चाहते हैं सब भक्तों को ऐसे। तो भगवान के धाम में
आप पढ़ते हैं भागवत के दशम स्कंद में 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, आप देखेंगे कैसे गोपाल कृष्ण के साथ गोचरण लीला में जंगल में जाते हैं। वो भी मेंढक जैसे वो भी कूदते हैं, कोयल जैसे कुहू करते हैं, यमुना में विहार करते हैं, झूला झूलते हैं, ऐसे अनेक लीला करते हैं भगवान। तो उधर बताया है कि ज्ञानी लोग भगवान के श्री चरणों के नाक के रोशनी को ही देख पाते हैं, ज्ञानी योगी लोग, लेकिन भक्त लोग उसी भगवान के साथ एक समस्तर पर वो खेलते हैं, कूदते हैं ऐसे। तो इस तरह कृष्ण के संग में रहना, कृष्ण के साथ लीला विहार करना, ये जीव की बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रभुपाद अंग्रेज में लिखते हैं, लव इज द लास्ट वर्ड इन ट्रांसेंडेंस। प्रेम ही आध्यात्मिक मार्ग के अंतिम सीढ़ी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अनेक लोग आजकल शांति को ढूंढते हैं, अरे शांति भी प्रेम के अंदर छुपा हुआ है। मान लीजिए हम सब लोग इस दुनिया में नेगेटिव एक्सेस में हैं, अगर हम नेगेटिव एक्सेस से ऊपर उठकर 0 में जाएंगे, वो शांति है वो, लेकिन पॉजिटिव एक्सेस में जाएंगे वो प्रेम है। जैसे अगर पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो नेगेटिव एक्सेस, झगड़ा नहीं करते हैं, वो अपने मायका में चले गए, इधर अपने घर में रहता है, इसको खुद कुकिंग करना पड़ता है, तो शांति है। क्योंकि झगड़ा नहीं होता है, लेकिन दोनों जुड़कर मिलजुल कर रहते हैं, वो प्रेम है। आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए? शांति इसी तरह जीव और भगवान बिछड़ गए इस दुनिया में, हम देखते हैं हम नाना यातनाओं से हम पीड़ित हैं इस दुनिया में, नेगेटिव एक्सेस से। अगर ब्रह्म ज्योति में जाकर शांति शांति शांति, कुछ सेवा भी नहीं, आनंद भी नहीं, सेवा के बिना आनंद कैसे हो सकता है? वो शांति है, लेकिन उससे भी उठकर क्या है, प्रेम का परमानंद है जो प्राप्त होता है भगवान की दिव्य सेवा में। तो कभी कभी हम लोग सेवा नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं कि आप ऑफिस में भी देखिए, अगर आपका मालिक 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लिया तो सब लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा 1 हफ्ते में आराम कर सकता हूँ, पीछे नहीं पड़ेगा वो। ऐसे इस दुनिया में कोई सेवक नहीं बनना चाहता, लेकिन भगवत धाम में सब लोग प्रेम से सेवक बनते हैं। हाँ, कारण क्या है, भगवान इतने प्रिय व्यक्ति हैं, तो आप सेवा देते देते आपको लगता है कि मैं इनकी सेवा हमेशा करते रहूं। जैसे अगर आपके माता पिता कभी इधर एयरपोर्ट में आ गए तो आप उनका लगेज आप खुद उठाओगे, तो बोले बिना, और कुली का चार्जेस नहीं मांगोगे आप, क्योंकि अब जानते हैं मेरे माता पिता हैं, उनका बोझ में उठाऊंगा, तकलीफ भी क्यों ना हो, प्रेम के कारण हम सेवा देने में आनंदित होते हैं। इसी तरह भगवत धाम में सब भगवान सेवा देना चाहते हैं, और भगवान भी खुद भी सेवा करना चाहते हैं, भगवान भक्तों की। जैसे पांडव लोग भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान अर्जुन की रथ चलाते हैं, यशोदा माँ भगवान के लिए मकान बनाती है, भगवान उनके हाथ से बंधे जाते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह की प्रेम का नाता रिश्ता इससे होता है, दोनों एक दूसरे की सेवा भी देते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम ही आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है, उससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है उसमें। और ऐसी स्थिति में भगवत धाम में और कुछ प्राप्त करने के लिए क्या है आप सोचेंगे, लेकिन भगवान खुद सोचते हैं कि मेरे भक्तों के चेहरे में मैं ज़्यादा आनंद देखता हूँ, मैं भी उतना आनंद नहीं मैं प्राप्त कर पाता हूँ। मुझे याद है एक यात्रा में गौरंग को जाकर महाराज के कान में बोले, महाराज जी आजकल प्रसाद सर्विंग के लिए भक्त लोग आते नहीं, सब लोग प्लेट लेकर आ जाते हैं और सर्विंग करने वाले कम हैं, हमको बहुत तकलीफ होता है, थोड़ा आप सेवा का महत्व थोड़ा 2 मिनट बता दीजिए लेक्चर में, लास्ट में भक्त लोग आकर सेवा करेंगे। तो महाराज उस टॉपिक को सुनकर इतने खुश हो गए, पूरा लेक्चर उसके ऊपर ही दिया। वो प्रातः काल का समय का लेक्चर था, महाराज ने पूरा किया लेक्चर 1 बजे, और सर्विंग टीम में 800 लोग खड़े हो गए। गौरव बोले कि अरे सब लोग इधर खड़े हो जाओगे तो बैठ कर काय करता, नहीं महाराज ने बोला है, ऐसे बोले भक्त, और फोर्स करके कुछ लोगों को बिठाया। अगले दिन प्रवचन में प्रभु रानत महाराज ने पूछा
किसको ज्यादा आनंद मिला? सर्विंग करने वाले को, नहीं तो खाने वाले को। सब लोगों ने मान लिया कि सर्विंग करने वाले को ज्यादा आनंद है। सर्विंग का सेवा करने में खा नहीं रहे हैं, फिर भी उनका आनंद ज्यादा होता है। यही बात भगवान ने भी सोचा, मेरे सेवक मेरी सेवा दे रहे हैं, वो मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, मैं भी उनके आनंद को चखना चाहता हूँ, उसका अनुभव करके देखना चाहता हूँ मैं भी। तो एक दिन राधा और कृष्ण बैठे थे अपने गोलोक धाम में। राधा रानी को भगवान ने ऐसे बोला कि हे राधे, तुम लोगों में जो आनंद है मेरे में नहीं है, क्योंकि तुमको सेवा का आनंद है। तो राधा रानी ने मुस्कुराया बोला कि आपको ये कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप स्वामी हैं और हम सब सेवक हैं। तो हम अलग अलग सेवा में हम लोग जुड़े हैं। अब कृष्ण के नेकलेस में एक पेंडेंट होता है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पेंडेंट। पेंडेंट का मतलब नेकलेस में बीच में होता है ना, जो बड़ा, हाँ? उसमें एक वैडूर्य था, एक आईने जैसे था। उस आईने में राधा रानी ने देखा, उस चमक उनकी आंखों में आया। तब उन्होंने देखा एक सुंदर पुरुष, ऐसे घुंघराले बाल था, उनकी आंखें बहुत बड़े बड़े भ्रमर के समान थे, ऐसे अच्छे तिलक माना था, सुंदर, और हाथ ऊपर करके नाचते हुए एक नदी के तट में नाचते हुए आया। और अकेले नहीं था, उनके अनेक अनेक उनके साथ थे, सब मृदंग बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोले साथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे बेटा 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 हरे हरे, हरे राम राम तो राधा रानी ने कीर्तन सुना, ये देखा उन्होंने, उनको पूछा भगवान को, ये कौन है व्यक्ति, इतने खूबसूरत है, और मैं तो किसी से भी आकर्षित नहीं होती हूँ आपको छोड़कर, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर मुझे आकर्षण हो रहा है, ये क्या, ये आप ही हो क्या? लेकिन इसके आंखों को मैं जब देखती हूँ, ये मेरे आंखों जैसे ही है, ये क्या मैं ही हूँ क्या? ये मैं हूँ नहीं तो आप हो। तो राधा रानी को भी चक्कर आ गया, पता नहीं चला है कौन है। तो भगवान तो मुस्कुरा रहे। भगवान ने बोला, देखो मैंने तुमको पूछा कि मैं अनुभव करना चाहता हूँ भक्तों का भाव, इस रूप में मैं अनुभव करूंगा। तो उनका रूप क्या है, वो कौन है? गौरंग महाप्रभु की। ऐसे भगवान ने बोला, मैं गौर अंग धारण करके मैं अवतरित होऊंगा चैतन्य के रूप में, उस दिन मैं परमानंद का अनुभव करूंगा। तो गीता जिधर अंत होता है सर्वधर्मान परित्यज, आप लोगों ने बोला, और भागवत जिधर शुरू होता है धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलमम्। ऐसे बताते हैं कि
धर्म प्रोजित मतलब इधर धर्म को छोड़ो करके बोला है, अलग अलग धर्म को, देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, हाँ, इस तरह के धर्मों को छोड़कर ऊपर के धर्म को पकड़ो। सबसे ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण से प्रेम को जगाना है। छोटे मोटी चीज़ों को मत मांगो, करोड़पति के पास जाकर 10 पैसा मत मांगो, हाँ। तो भगवान से मांगने के लिए योग्य है प्रेम, हाँ। तो इसलिए ऐसा बताया भगवान ने, मामेकम शरणम व्रज बोला। अगर भगवान ही प्राप्त हो गया आपको, बाकी सब भगवान के अंदर ही छुपे हुए हैं, ना। एक लड़का था, उसको कॉलेज में अभी भी ज्वाइन किया, उसको पैसा चाहिए भरने के लिए, लेकिन उसके मामा है अमेरिका में फ़ोन कर दिया, मामा मुझे फीस भरना है और 2 महीने के बाद बाइक भी लेना है। मामा ने बोला चिंता मत करो, 1 करोड़ डाल दिया तुम्हारे अकाउंट में। अगर 1 करोड़ डाल दिया तो उसके अंदर सब छुपा हुआ है ना, उनके सब खर्चा है। इसी तरह से देवताओं के पास जाएंगे तो जितना आप मांगे उतना ही देंगे वो। कृष्ण से संबंध जोड़ो, वो तो सब कुछ कृष्ण ही सब चीज़ों के उद्गम स्थान है। इसलिए धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम। तो ऐसे कृष्ण की भक्ति से शुरू होता है, लेकिन किधर भागवत अंत होता है? सब लोग बोले पीछे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन करने से पाप मिट जाते हैं, और भगवान हरि के श्री विग्रह के समक्ष जाकर सर झुकने से सब दुख मिट जाता है। अगर आपको दुखों को मिटाना हो, दुख का मूलभूत कारण है पाप कर्म से दुख होता है। कोई बोल रहा था मुझे गाड़ी ले लूंगा तो मेरे दुख मिट जाएगा, नहीं, गाड़ी लेने से होने वाला नहीं। आपको गाड़ी मिलने के बाद भी दुख होगा कि मेरा गाड़ी छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी चाहिए। लेकिन पाप कर्म जब मिटेगा तब आप शांत हो गए। इसलिए भगवान के नाम करने से पाप कर्म का फल मिटता है। भगवान हरि के समक्ष सर झुकने से सब दुख मिट जाएंगे, ऐसे बताता है। तो हरि नाम से अंत होता है भागवत। और चैतन्य चरितामृत शुरुआत से लेकर हरिनाम की गुणगान किया गया है। तो हरिनाम को गाने वाले कौन होते हैं? भक्त होते हैं, ऐसा बताया है पद्म पुराण में एक श्लोक। जब भक्त लोग सड़क में जाते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जब हाथ ऊपर करते हैं, उससे स्वर्गलोक के सब दूषित इंद्र तृप्ति जो होता है वो सबका पाप कर्म फल वो मिट जाता है, ऐसे बताया। और अपने आंखों से भक्त लोग जब देखते हैं पेड़ों को, पौधों को, कुत्तों को, बिल्लियों को हरिनाम करते हुए, तो वो उनको भी मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। उनके भी अशुभ चीज से मिट जाते हैं। और धरती के ऊपर जो नाचते हैं भक्त लोग उनके पांव से, तो धरती की भी अशुभता मिट जाता है उससे, ऐसे बताया गया। और जो हमारे पूर्ववत, जो हमारे परिवार के पूर्वज लोग हैं, जो हमारे जैसे बोलते हैं दादाजी और उनके भी जो लोग स्वर्ग में हैं, वो देखते हैं कि मेरे वंश में जन्म है कोई लड़का लड़के, वो भगवान का हरिनाम गा रहे हैं, उसको देखकर वो लोग नाचते हैं, ऐसे बताया गया पद्म पुराण में। तो इसलिए हरिनाम को अपने ओंठों में धारण करके ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अपने शरीर में 12 स्थान में पहनकर, जो स्त्री हो पुरुष हो, जो लोग हरिनाम का कीर्तन करते हैं, हरि कथा का श्रवण करने में आनंद लूटते हैं, ऐसे भक्तों का पूरा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। और उनके लिए नायक कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात कृष्ण हैं, लेकिन एक भक्त का रूप धारण करके आते हैं भक्ति की मधुरिमा को चखने के लिए। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम् अभिभुविपुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये कृष्ण का ही स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन ये राधा और कृष्ण एक होकर आते हैं गौरंगा के रूप में, ऐसे बताते हैं। तो वो अवतरित हुए नवद्वीप में, लेकिन उनके 24 उम्र में जब संन्यास लिया उन्होंने, बाकी 24 उम्र इधर बिताया, किधर? जगन्नाथपुरी में, है। और उसमें से भी 6 साल प्रचार काम के लिए बाहर गए, बाकी 18 साल चैतन्य महाप्रभु इधर ही रहे। और उनके अनेक लीलाएं हुई इधर। कुछ स्थान आप लोग देख कर आए हो, अभी उन स्थानों के बारे में थोड़ा ये करते हैं, वर्णन करते हैं।
ठीक है, एक एक करके हम कवर करेंगे। पहला इंद्रद्युम्न सरोवर, आप लोग ने देख लिया ऑलरेडी? नहीं देखा? हाँ करेक्ट, आप देखते हैं। तो मैं इन स्थानों को बोलता हूँ, अगर आपने जा तो देख लिया, नहीं तो देखने वाले हैं आज, हैं? आप पूरा कर देंगे आप। ये इंद्रद्युम्न सरोवर अ, एक जो राजा, आप लोग जानते हैं, हम जगन्नाथ मंदिर को बनाने वाले राजा जो थे इंद्रद्युम्न राजा, वो महान भक्त भी था वो, हाँ? और उनका इंद्रद्युम्न सरोवर है, उसके निकट एक बहुत बड़ा साक्षी गोपाल का मंदिर है, आप वो भी देखेंगे, उसके बारे में वर्णन है। और निकट एक नरसिम्हा मंदिर भी है उधर। तो इधर बताया है ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर कैसे बना, उसके बारे में वर्णन है। वो राजा पता है कि उसने बहुत बड़ा एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें हजारों गायों को दान में दी उसने। तो वो 1000 गाय खड़े थे, उस जमाने के गाय बहुत मोटे थे, बड़े भी थे, भारी भी थे, और उनकी खुर से बनने वाली जो वो जमीन के ऊपर खड़े थे, उधर एक वो ऐसे गौमूत्र को भी, गौमूत्र और पानी दोनों को मिलाकर इंद्रद्युम्न सरोवर बना। इसलिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान भी है वो। और उन गायों को दान दिया गया इसमें अश्वमेध यज्ञ करते समय। तो इस तरह स्कंद पुराण में बताया गया है कि इंद्रद्युम्न सरोवर इज द बेस्ट ऑफ ऑल तीर्थास। 7 तीर्थों में बहुत पवित्र माना गया है इधर, क्योंकि उधर भगवान हरि का ही ये यज्ञ हुआ है उधर, और यज्ञ में एक गोदान किया गया, और गाय के जो खुर से बनाया हुआ है ये, इसलिए उस समय से है, बहुत पुराना है, पुरातन है। और आगे जाकर आप लोग गुंडीचा मंदिर देख लिया आप लोगों ने? हाँ, वो भी देखेंगे आप लोग, गुंडीचा मंदिर देखेंगे। ठीक है, गुंडीचा मंदिर के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। ये शब्द कैसे आया? इंद्रद्युम्न राजा की धर्मपत्नी थी, उनका नाम क्या था? गुंडीचा, वो एक कारण है। दूसरा कारण बताया गया कि कुन का मतलब है वो व्यक्ति है, और इधर बताया गया है गुंडीचा का वर्णन दिया गया है इधर, कैसे वो शब्द प्राप्त हुआ। हाँ, इधर बताते हैं, एक श्लोक भी है इधर। गुंडीचा मंडपम यान्ति ये पश्यन्ति रथे स्थितं कृष्णरामौ सुभद्रं च ते यान्ति भवनं हरेः ये पश्यन्ति तदा कृष्णं सप्ताहं मंडपे स्थितं हरिणं च सुभद्रं च विष्णुलोकं व्रजन्ति ते। थोड़ा गुंडीचा के बारे में बोलकर आगे बताएंगे। देखिए, 2 मंदिर है, एक जगन्नाथ मंदिर है, एक गुंडीचा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर का नाम क्या है? नीलाचल बोलते हैं उसको। गुंडीचा मंदिर का बोलते हैं सुंदराचल बोलते हैं। तो सुंदराचल का मतलब है वो वृंदावन है वो, और नीलाचल जो है ये जैसे द्वारका है, कुरुक्षेत्र है, ऐसा है। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, ऐसा हम कहते हैं ना। तो नीलाचल में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं शंख चक्र गदा पद्म? कृष्ण का धारण करते हैं क्या? हाँ? कृष्ण क्या पकड़ते हैं अपने हाथ में? हाँ, बांसुरी पकड़ते हैं। कभी कभी जगन्नाथ को बांसुरी भी दिया जाता है, हाँ? मोर पंख भी दिया जाता है। कभी कभी उनका वेश ऐसे होता है जिधर नीलाचल में उनको शंख चक्र गदा पद्म देते हैं। इसका मतलब है भगवान जगन्नाथ की पूजा 2 तरीके से होता है। एक ऐश्वर्य भाव में होता है, कभी कभी माधुर्य भाव में होता है। ऐसा हमने एक कहानी सुना, एक राजा जो था वो भगवान को श्रृंगार ऐसे करता था, बहुत बड़े राजा जैसे, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, बहुत जैसे सोनार वेश बोलते हैं ना, महंगा वेश पहनाता था भगवान को ऐसा। तो दोपहर के समय एक ब्राह्मण आता था जो भगवान के शुद्ध भक्त था, वो सब निकाल कर जगन्नाथ को मोर पंख पहना देता था और हाथ में एक मुरली दे देता था। तो शाम को राजा दर्शन के लिए आता था, देखता था कि इतना सरल कपड़ा पहना है, भगवान को वापस वो शंख चक्र गदा पद्म सब दे देता था। ऐसे ऐसे दोनों के बीच में स्पर्धा हुई। तो राजा को पता चल गया है कि एक ब्राह्मण आता है, पकड़ो ब्राह्मण को, हैं? तो उसको बुलाया गया, उसने पूछा कि तुम क्यों ऐसे बदलते हो? ब्राह्मण बोला जगन्नाथ तो कृष्ण है, हाँ? तो राजा बोला नहीं, जगन्नाथ नारायण है, हाँ? तो दोनों के बीच में थोड़ा वाद विवाद हुई। वो दोनों एक मुद्गल ऋषि के पास गए।
उनके आश्रम में। मुद्गल ऋषि ने दोनों का बात सुना, बोला कि आप भी सही है, ये भी सही है, दोनों जब बोल रहे हैं अच्छी बात है, तो मैं थोड़ा सोच कर बताता हूँ, ऐसे बोले वो। दोनों को ठहरने के लिए व्यवस्था की उन्होंने। तो 2-3 दिन बीत गया। लेकिन राजा को एक समस्या हुई उधर। प्लेट में जब भोजन रहता था, प्रसाद रहता था, खाने के पहले हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्रसाद ही बोलते हैं। वो हाथ जोड़कर आंख बंद करता था, आंख खोल कर देखता था, प्लेट नहीं रहता था। कोई उठा कर लेके गया उसको। 2 दिन वो भूखा रहा। तो अभी सोचा उसने, मैं आंख नहीं बंद करूंगा पूरा, देखता हूँ कौन उठाता है। तो थोड़ा आधा खुला आंखों के साथ देख रहा था, प्रसाद का प्रार्थना बोलते बोलते किसी ने उठाया प्लेट को। तुरंत उस ऋषि को रोका, वो ऋषि तुरंत नीचे गिर कर मर गया तत्क्षण। डर गया, राजा रोने लगा। तो तुरंत वो ऋषि नहीं थे, वो भगवान ही थे। वो ऐसे भगवान ने नाटक किया, वहाँ प्रकट हो गए भगवान। उधर उधर एक यज्ञ कुंड बना। उस यज्ञ कुंड में भगवान नारायण के रूप में, यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान बाहर निकले, ऐसे बैठे जैसे मैं बैठा हूँ अभी। दोनों को, ब्राह्मण को भी राजा को भी, दोनों जांग में बिठा लिया भगवान ने। दोनों को उठाकर बोला कि अरे दोनों मेरे प्रिय भक्त हो, मैं दोनों तरीके के पूजा में स्वीकारता हूँ, ऐश्वर्य की पूजा भी और माधुर्य भक्तों की पूजा भी। और नीलाचल में मैं ऐसे लक्ष्मी नारायण, क्योंकि मैं सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि लक्ष्मी जी जो है वो कभी जगन्नाथ से क्रोध करती है। वो बोलती है कि देखो मेरे पति, देखो उसका व्यवहार देखो, वो बैठा है अपने भाई के साथ और बीच में अपने बहन को रखता है, हमको नहीं रखता है। ऐसे बोलते हैं। कहीं भी देखो, शिव जी देखो गौरी को रखा है बाजू में, किसी भी लेडी को देखो अपने पत्नी को बाजू में रखते हैं, और ये किसको बिठाया, अपने बहन को रखने का, भाई को रखने का, हमको छोड़ देने का। ऐसे लक्ष्मी जी की क्रोध भी भगवान को हंसाता है, भगवान हंसते हैं इसको सुनकर। ऐसे तो इस तरह अनेक लीलाएं होता है उधर नीलाचल में। लेकिन भगवान सुंदराचल में जब जाते हैं, ये भगवान जैसे द्वारका छोड़कर उधर वृंदावन जाने के बराबर है। तो ये गुंडीचा मंदिर जो होता है वो वृंदावन है वो। इसलिए इधर बताया गया है कि अगर आप गुंडीचा में जब भगवान रहते हैं, निवास करते हैं 10 दिन के लिए, उस समय जाकर आप दर्शन लेंगे उधर, वो 10 गुना उसका इफेक्ट ज़्यादा है, जो नीलाचल में दर्शन लेने से भी ज़्यादा है। ऐसे बताया गया। तो भगवान ने दोनों ब्राह्मण और राजा को शांत करके बोला कि अब दोनों कोऑपरेट करो, एक दिन मुझे ऐसे श्रृंगार करो, दूसरे दिन दूसरे तरीके श्रृंगार करो, दोनों खुश हो गए हैं। इस तरह तो भगवान कृष्ण वृंदावन में जब लीला कर रचाते हैं, ये घर जैसा है उनके लिए है। और द्वारका जो है वो पार्लियामेंट जैसा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी जब पार्लियामेंट में जाते हैं उनको सलाम मिलता है अनेक लोगों से, जब अपने घर में जाते हैं वो सर झुकते हैं अपने माता को, करेक्ट है ना। इसी तरह वृंदावन में भगवान झुकते हैं किसको, यशोदा को। लेकिन जब द्वारका में जाते हैं वो राजा, सब लोग उनको झुकते हैं, करेक्ट है। तो दोनों तरीके का, दोनों लीलाएं हैं भगवान के ऐसे। तो हम लोग ब्रज भक्ति, राग भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग कभी रथ यात्रा के समय आइए, तो उसके बाद जब भगवान निवास करेंगे गुंडीचा में, तब जाकर दर्शन लेना उधर। एक दिन में रथ यात्रा के दिन पूरा जागरण रखा, रात को हमने देखा कि भगवान जगन्नाथ बलसुभद्रा आते आते गुंडीचा में जब प्रवेश करना, देखना बहुत अद्भुत दर्शन है वो। आप देखेंगे उनके जो मुकुट होता है ना, मालूम है आपको, ऐसे हिलता है, देखा आपने, ऐसे बजाते हैं, देखा ना आपने, ऐसे गुड़ ऐसे हिलता है। तो गुंडीचा में अंदर प्रवेश करते समय उसको तोड़ देते हैं उसको, बोलते हैं तुम्हारे मुकुट को छोड़ दो, अभी अभी हम टर्बन पहनाएंगे तो, बाकी सब आयुध इत्यादि को छोड़कर आओ, तुमको फ्लूट दे देंगे अभी हाथ में। जैसे भगवान जब वृंदावन छोड़कर उनको जाना पड़ता है मथुरा और द्वारका, भगवान यशोदा माँ को बोलते हैं, मैया मेरे फ्लूट जो है उसको संभाल कर रखो, राधा चोरी ना कर दे। अरे भगवान बोल कर जाते हैं, उनके लिए बहुत फेवरेट है भगवान के लिए फ्लूट है। तो फ्लूट देते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं, अभी हमको बड़ा शासन कुछ नहीं करना, ये लोग मेरे ऊपर शासन करेंगे अभी। गुंडीचा में प्रवेश करते हैं, तो गुंडीचा का दर्शन बहुत अद्भुत है, दुर्लभ है। तो
इस तरह बताते हैं। तो ये रानी जो थी वो भी भक्ति में बड़ी थी, और लेकिन राजा बहुत महान भक्त था भगवान के, जो इंद्रद्युम्न राजा। भगवान ने उनको पूछा, राजा को, तुमको एक वरदान देना चाहता हूँ मैं, मांगो क्या चाहिए। वो बोला कि इस दुनिया में अगर हमारे वंश में कोई बेटा आता है तो बाद में वो बोलेगा कि मैं वंशज हूँ, इसलिए इसका पूरा मंदिर का जिम्मेदारी मेरे पास रहेगा, ऐसे वो ले लेगा। इसलिए मुझे मेरे वंश को आगे मत बढ़ाइए, मुझे बेटा बेटे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बोला राजा ने। तो प्रभुपाद भी बताते हैं कि जब उन्होंने इस्कॉन बनाया, बोला कि जो मेरे आदेशों को पालन करता है वो ही इस इस्कॉन में अधिकारी रहेंगे, हाँ, वो ही इस्कॉन को आगे चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे, इसको बोलते हैं शुक्र और श्रोत्र। शुक्र से पैदा हुआ बच्चे असली बच्चे नहीं, श्रोत्र का मतलब जो श्रवण करके उसको आदेश का पालन करते हैं वो ही गुरु की असली पुत्र पुत्रियां हैं, हाँ? नहीं तो सिर्फ अपने शुक्र से पैदा हुआ बच्चे असली बच्चे नहीं है। इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा नहीं करना चाहा। रानी जोर से रोने लगी, हे भगवान, अगर हमारा बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा, राजा रानी को बच्चा चाहिए। भगवान ने रानी को बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे पति बड़ा महान भक्त है, तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा, हाँ? ऐसे कृष्ण बलराम हम आपके पुत्र बन जाएंगे और आपके घर में हम इधर आएंगे 10 दिन के लिए, ऐसे भगवान ने उनको वचन दिया ऐसे। और भगवान इसलिए आते हैं इधर, जैसे उनको सुख देने के लिए इधर आते हैं, और अनेक भक्तों को दर्शन देने के लिए भी गुंडीचा में भगवान आते हैं इधर। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो है वो बहुत बड़ी लीला है भगवान के, चैत्र महाप्रभु की। उसमें महाप्रभु ने बोला कि गुंडीचा मंदिर को मार्जन करना हमारे चित्त को मार्जन करने के बराबर है। पहले झाड़ू लेकर मारा उन्होंने, उसके बाद सब लोग ने सोचा कि सब ठीक हो गया। भगवान ने बोला नहीं, अभी कोने कोने में देखो, जो भी छोटा धूली पड़ा है उसको भी निकालने का। इस तरह इस दुनिया में जैसे अब ये बताते हैं ना, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को निकालना चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म तरीके से जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि हैं, तो उन्होंने ऐसे सिखाया महाप्रभु ने। और उसके बाद पानी का सिंचन करके वो सफाई करने के लिए बोला सबको, खुद ही किया उन्होंने, हाँ? भगवान के जो सिंहासन में जिधर बैठने वाले हैं भगवान, उसको महावेदी बोलते हैं, जिधर जगन्नाथ बलसुभद्रा बैठेंगे, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद उसको धुलाया अपने हाथ से, हाँ? तो महाप्रभु सिखाते हैं हम लोगों को अपने चित्त की मार्जन कैसे करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करके, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरि कथा के द्वारा। तो ये मार्जन करते समय अनेक चीज सीखने के लिए है। आप लोग कभी पढ़ सकते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन, है? महाप्रभु सिखाते हैं उत्साह के साथ मार्जन करना चाहिए, है? और सबसे ज्यादा जिन्होंने किया उनको महाप्रभु ने अप्रिशिएट भी किया, है? जो जिन महाप्रभु ने खुद इतना एकत्रित की थी धूल, बाकी सब भक्त जुड़कर उससे कम था उनका, जो उन्होंने एकत्रित किया। मतलब ये संस्था जो है चैतन्य महाप्रभु की संस्था, ये हमको सिखाता है कैसे हमारे चित्त को शुद्ध करना। ये नाम अशति मात्रेण पुमान भवति निर्मल है, कैसे निर्मल बनाना हमारे हृदय को भक्ति मार्ग के द्वारा, हरिनाम के जप के द्वारा। तो और क्योंकि भगवान बैठने वाले हैं उस सिंहासन, इसलिए महाप्रभु उसको धुलाते समय उनकी आंखों से अश्रु भी बहने लगा, उसको भी मिलाकर उन्होंने सफाई किया। मतलब क्या है, प्रेम से करना चाहिए, है? जो भी हम करते हैं, भक्ति मार्ग जो है प्रेम से किया जाता है, आनंद के साथ किया जाता है, वॉलंटरली किया जाता है, इस तरह सिखाते हैं। तो इस सरोवरों में, दोनों में, इंद्रद्युम्न सरोवर और दूसरा क्या है, नरेंद्र सरोवर में भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला की, उसको जलकेली लीला बोलते हैं उसको। जलकेली लीला का मतलब है जैसे महाप्रभु बीच में थे और बाकी सब भक्तों ने एक सर्कल बनाया है, और सब लोग पानी भगवान के ऊपर फेंक लगे, भगवान भी जोर से पानी फेंकने लगे हैं। भगवान का तेज इतना था कोई पकड़ नहीं पाए हैं, इतना तेजी से भगवान। तो भगवान इस तरह लीला करते समय उनको
इसको बोलते हैं राधा संगे कृष्ण केली लीला बोलते हैं उसको। जैसे भगवान कृष्ण भी जब विहार करते समय आप लोगों ने होली देखा, करेक्ट है ना? होली में एक पिचकारी लेकर मारता है इस तरह से। और इसमें ये प्रेम का एक आदान प्रदान है, इस तरह का लीला। तो गोप बालक भी कृष्ण के साथ खेलते हैं यमुना के नदी में, ऐसे गोपियां भी खेलती है ऐसे। तो ये स्मरण आ गया भगवान चैतन्य महाप्रभु को, तो अपने पार्षदों के साथ उन्होंने लीला की। उस समय महाप्रभु ने देखा इसमें इंद्र सरोवर में अनेक लोग भक्तों में भी उनका मैत्री था, जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, वो मित्र थे। इसी तरह श्रीवास प्रभु और गदाधर पंडित, उनके बीच में भी मैत्री था ऐसे। रामानंद राय और सर्व भट्टाचार्य, उनके बीच में मैत्री था ऐसे। वक्रेश्वर पंडित और मुरारी गुप्ता, उनके बीच में भी मैत्री था ऐसे। ऐसे अनेक, और उनका नाम क्या है, स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानंद, वो भी बहुत निकट मित्र थे। तो ये लोग भी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। उस समय महाप्रभु जब तट में आए तब उन्होंने देखा कि सर्व भट्टाचार्य जो बहुत बड़ी मायावादी थे पहले, वो कैसे खेल रहे हैं पानी में इनके साथ, रामानंद राय के साथ। ये देखकर महाप्रभु हंस पड़े। उन्होंने बुलाया गोपीनाथ आचार्य, जो उनके बहनोई थे उनको बुलाकर बोले, हे गोपीनाथ देखो, ये सर्व भट्टाचार्य इतने बड़े दिग्गज थे, मायावादी दिग्गज थे और बड़े राज पुरोहित हैं, और वो भी रामानंद राय भी गवर्नर है मद्रास का। वो सारे मद्रास का मतलब है आंध्रा और तमिलनाडु दोनों मिलाकर मद्रास बोलते थे उन दिनों में। उसका बहुत बड़ा गवर्नर है वो भी। अभी ये दोनों पानी में बच्चे जैसे खेल रहे हैं, देखो। बोलो उनको रोकने के लिए, बिकम लिटिल सोबर, थोड़ा गंभीर बन जाओ, बोलो उनको। तब गोपीनाथ आचार्य बोले, हे भगवान, पहले मैंने मेरे इनको देखा है, पहले सर्व भट्टाचार्य को, वो कितने सूखे सूखे थे, वो मायावादी थे, हमेशा वेदांत पढ़ते थे, और उनके भावना कैसे था। और आपके साथ जब मुलाकात हुई उनकी, आपने उनको रस प्रदान की, भक्ति का रस प्रदान कर दिया, उनके हृदय को इतना कोमल बना दिया आपने। इस तरह का बच्चे के समान इतने सरल स्वभाव के हो गए, ये आपका संग का प्रभाव है। ऐसे वो उनके गुणगान करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तुम तो उनके बहनों ही हो, तुम्हारे प्रचार से भक्त बना, ऐसे भगवान उनकी गुणगान करते हैं। इस तरह अनेक लीलाएं होते हैं। अभी समय की पाबंदी है, मैं कुछ टाइम देना चाहिए इनको भी। हमारे रूप रघुनाथ प्रभु भी वो कंटिन्यू करेंगे, वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन्स के बारे में बताएंगे। हरी आगे, हाँ प्रभु जी, हरी बाबा। If they want in Marathi, can speak in Marathi also for them. They'll appreciate it more. मैं 45 मिनट बोलने वाला था और प्रभु जी 45 मिनट बोलेंगे। I'll just tell the heading. If anything important is there, I'll complete. एक महत्वपूर्ण चीज है, एक नरसिम्हा मंदिर है, आप लोग देखेंगे। उस नरसिम्हा मंदिर में एक शांत नरसिम्हा है। आपने देखा शांत नरसिम्हा, वो मुस्कुराते हैं। जब प्रहलाद के सर के ऊपर भगवान हाथ रखते हैं, उसके पहले क्या होता है, एक श्लोक भी है भागवत में, बताते हैं, स्वपाद मूलम पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्चीर्ष्णि अददात् कराम्बुजम कालाकी वित्रस्तदियां कृतावयम्। इसका मतलब क्या है, अपने श्री चरणों में नरसिम्हा देव ने कहा कि कोई बच्चा गिर गया है, छोटा बच्चा पांव पकड़ रहा है। तुरंत ऐसे झुक कर देखा उन्होंने अपने दिव्य आंखों से, इतना कोमल बच्चा है, अपने दोनों हाथ से उनको प्रेम से उठाया। कौन था वो? प्रहलाद। तो उसके सुंदर चेहरे को देखकर, ये है मेरा शुद्ध भक्त, 5 वयस में इतने महान भक्त बनाए, दृढ़ भक्त बनाओ। तो प्रेम से भगवान ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, ऐसे उत्तापे तत्शीर्ष अददात् कराम्बुजम, तव कर कमलवरे, उसको रखा। तो तुरंत प्रहलाद के अंदर दिव्य ज्ञान जग गया,
और जो भी उस असुर परिवार में जन्म लेने का जो दूषण होगा वो सब मिट गया ऐसे। हाँ, ऐसे बताया है। तो उस समय भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए हैं। उसके पहले एकदम उग्र रूप के थे। तब ये बच्चे को देखकर उनके चेहरे में एक मुस्कान आ गया और आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। सब देवता लोग जो है, अच्छा हो गया प्रहलाद को भेजा हमने सामने, नहीं तो भगवान इतने क्रुद्ध थे पहले, ऐसे सोच रहे थे सब। तो वो आप लोग देखेंगे एक काला पहाड़ करके एक बहुत क्रूर नृशंस एक राजा था, तो अनेक मंदिरों को तोड़ा उसने। लेकिन ये मंदिर में जब आया नरसिंह मंदिर में, ये नरसिंह देव को देखकर वो भी शांत हो गया, वह भी व्यक्ति ऐसे। लेकिन इसी नरसिंह देव के पीछे आप देखेंगे एक उग्र नरसिंह है। आप उस मंदिर में जब जाओगे आप देखेंगे दोनों है, उग्र नरसिंह पीछे हैं और सामने शांत नरसिंह है, ऐसा है। ये उधर नरेंद्र सरोवर में बहुत बड़ा बोटिंग होता है भगवान का, बोटिंग पास टाइम जो नौका लीला बोलते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है उधर। और महाप्रभु यात्रियों को मिलते हैं, वो भी बहुत सुंदर लीला है। जो गौड़ीय जो बंगाल के नवद्वीप से आने वाले वैष्णव हैं और पुरी के वैष्णव हैं, दोनों का मिलन होता है। हाँ, उसके बारे में भी वर्णन है उधर, उधर ही होता है नरेंद्र सरोवर में। महाप्रभु सबको हार देते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। तो बहुत सुंदर मिलन का लीला है उधर। तो मैं प्रवचन का विराम दूंगा ताकि आप लोग आगे का आप सुन सकते हैं। तो हाँ कुछ है इधर तुमने सरोवर कैसे बना? हाँ, एक्चुअली ये 13th सेंचुरी में एक इधर बताया आपको बताता हूँ। नहीं, इधर तो सरोवर नहीं, नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर कैसे बना, एक इधर बताया अपियरेंस ऑफ नरेंद्र सरोवर। 13th सेंचुरी नरेंद्र महापात्र करके एक मिनिस्टर था, जो कवि नरसिम्हा देव, वो 8 एकड़ वाटर टैंक बनाया उसने, 873 फीट बाई 743 फीट, 8 एकड़ का टैंक बनाया उसने भगवान की खुशी के लिए, विच इज साइट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इवनिंग बोट फेस्टिवल ड्यूरिंग द। इसका मतलब है हर साल चंदन यात्रा के समय जगन्नाथ की बोट फेस्टिवल होता है, तो जगन्नाथ की खुशी के लिए उसने इतना बड़ा टैंक बनाया उसने, जिसका नाम है नरेंद्र सरोवर। तो उसका नाम था नरेंद्र महापात्रा, इसलिए वो नाम रखा गया है। और भी बताया है कि इधर सम से दैट या ग्रेट पर्सन नरेंद्र नेम्ड किंग इंद्रद्युम्न बिल्ट इट फॉर जगन्नाथ स्वामी। कुछ लोग बोलते हैं कि इंद्रद्युम्न राजा को ही नरेंद्र नाम से पुकारा जाता है, हाँ, क्योंकि नर इंद्र का मतलब है लोगों का राजा है, और वो उसने ही बनाया था ओरिजिनली, लेकिन वो काल के वर्ष से वो बंद हो गया था, उसको वापस पुनरुत्थान किया दूसरे राजा ने, ऐसे बताया गया है। तो इस तरह भगवान की, तो आज के एक छोटे प्रवचन में मैंने पहले सर्वप्रथम आपको भगवान कृष्ण के बारे में बोला और भागवत से कुछ बोला, और मैंने बोला कि भगवान आनंदमयो अभ्यासात हैं, अपने आनंद को भगवान वितरण करना चाहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ऐसे एक श्लोक है, रसो वै सह रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो भगवान अपने आनंद को अपने पास ही नहीं रखते हैं, दूसरों को भी वितरण करते हैं। तो उधर से हमने चालू की और करके हमने बताया कि हम लोग छोटे मोटे चीज़ों में अटक न जाए, इस दुनिया में हम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। जैसे गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं परम पद को प्राप्त करो, क्योंकि उधर बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, व्याधि नहीं, ऑफिस जाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, और धूप नहीं, इस तरह है उधर, ठंडी नहीं है। तो हम ऐसे दुनिया में जाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, उसके लिए भागवत पढ़ना चाहिए। बाकी पुराण आपको इसी दुनिया में रखेंगे, छोटे छोटे सुविधा देते रहेंगे आपको बस, लेकिन भागवत हमको उस दुनिया में लेकर जाएगा जिधर से हम कभी वापस नहीं लौट आएंगे। उसके बारे में पहले हमने बताया, उसके आगे हमने बताया कि उस दुनिया में क्या होता है, कैसे भगवान विहार करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो ही उधर शाश्वत काल के लिए
भगवान की लीलाएं चलते हैं। लेकिन वो भी भगवान भक्त का भूमिका निभाने के लिए क्या रूप धारण करते हैं? भगवान चैत्र महाप्रभु, हाँ, गौरंग महाप्रभु बनकर आते हैं, तो राधा रानी का भाव लेकर आते हैं। यदि गौर न होइतो तबे की होइतो केमने दरिताते, गौर न होइतो तबे की होइतो केमने दरिताते। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। तो राधा की भाव क्या है अनेक लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण और कृष्ण गोपियों के लीला को अनेक लोग गलत समझ बैठे हैं, और सारी दुनिया में अनेक तरह के गलतफहमी के कारण अनेक लोग इसी दुनिया में हटक जाते हैं। लेकिन अगर हमें राधा कृष्ण की लीला समझना हो तो गौरंग महाप्रभु की लीलाओं के द्वारा समझना चाहिए। वही राधा कृष्ण गौरंग बनकर आए हैं, अपने पार्षदों के साथ अनेक अनगिनत लीलाएं करते हैं भगवान, जैसे आज हम कुछ बता रहे थे उसमें, हाँ। तो इस तरह से तब हम राधा की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, इसको हम समझ पाएंगे, उस भाव को। देखिए, राधा रानी के हृदय में समुद्र के बराबर प्रेम है, और हर एक जीव के हृदय में एक एक बूंद है उसका, हाँ? और कृष्ण जो है तत्व में देखा जाए तो परम सत्य है, हाँ? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन जीव कृष्ण का एक अंश है। तो एक बार परमित रानाथ महाराज बता रहे थे, हम कृष्ण के एक अंश हैं, और इस कृष्ण के अंश के हृदय में राधा रानी के समुद्र के बराबर प्रेम का एक अंश है। We are all part and parcel of Krishna, and our love for Krishna is part and parcel of Radha Rani's love. ऐसे बताया उन्होंने। तो हम लोग छोटे छोटे जीव हैं, अपने अपने हृदय में छोटा छोटा प्रेम लेकर भाग रहे हैं इधर उधर। अभी राधा रानी के पास जाकर हम सीखेंगे, राधा जी हमको कृष्ण की सेवा में लगाइए। माम अंकीकृत मया सह रमस्व, गोपाल गुरु गोस्वामी बताते हैं, आप हे राधा रानी मुझे आप अपना बना लो और कृष्ण की सेवा में लगाओ हमको, हाँ? यही प्रार्थना है, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है इस तरह है, हाँ? तो सेवा इतनी महत्वपूर्ण है भगवत धाम में, भगवान कृष्ण खुद ही एक सेवक बनना चाहते हैं, हाँ? इसलिए गौरंग महाप्रभु बनकर अनेक सेवा में जुड़ते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन, इस तरह अनेक लीलाएं करते हैं भगवान, हाँ? तो चैतन्य चरितामृत डॉक्टरेट स्टडी है, उसका पढ़ने से हम सीख लेंगे कि कैसे। कल महाराज बता रहे थे कि 350 माताएं हैं, 100 चपाती बनाया, हाँ? कितना हो गया वो? हाँ, कितना हो गया? 35,000 हो गया, करेक्ट ना? तो सब फुल का महाराज बता रहे थे। एक भक्त तो बोला, प्रभु जी फुल का ही नहीं, उसमें अनेक लेयर्स हैं अंदर, ऐसे बोला उन्होंने, हैं? क्योंकि गांव में जो महाराष्ट्र में बनाते हैं चपाती, उसमें अनेक लेयर्स होता है ना, उसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाता है, सिर्फ उतना जो फुल्का नहीं है, फुल्का से भी बढ़िया, हाँ? तो महाराज बता रहे थे कि स्पेशल लोगों को ऐसे अच्छा फुल्का बना कर दिया जाता है, नहीं तो मशीन में डालकर दिया जाता है। तो उसका मतलब है, अगर 10,000 भक्त आए हैं तो हर एक को स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ये सेवा की महत्ता महाराज ने बहुत बढ़िया कल बताया प्रवचन में। तो हम लोग इस तरह यात्रा में आकर हर हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखते जाएंगे हम लोग, इस तरह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। नरोत्तम प्रभु और रूप रघुनाथ प्रभु, इन्होंने हमको मौका दी कुछ 2 शब्द भगवान की गुणगान करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम में, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग धूप में बैठे हो, हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्य देव थोड़ा अपने ताप को कम करे ताकि भक्तों को तकलीफ ना हो, हाँ? श्री प्रभुपाद की राधेश्याम की जय।